दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि फ़िरौन की लाश के साथ म्यूज़ियम में कब्र से मिलने वाले ख़जाने में क्या क्या शामिल है। 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ जब गरक होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई, इसके कफन पर सीने के मुकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए, जो आज भी वहाँ के अजायब घर में मौजूद है। फ़िरौन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गरक करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन, आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। एलियट स्मिथ ने 8 जुलाई 1907 को इसके जिस्म से गलाफों को उतारा तो इसकी लाश पर नमक की एक तह जमी पाई गई थी, जो खारे पानी में इसकी गरकाबी की एक खुली इलामत है। इसने इस अमल का तफसीली तज़किरा और जिस्म के जायज़े का हाल अपनी किताब शाही मम्मियाँ 1912 में दर्ज किया है। इस वक्त ये मम्मी महफूज रखने के लिए तसल्ली बख्श हालत में थी, हालांकि इसके कई हिस्से शिकस्ता हो गए थे। इस वक्त से मम्मी काहिरा के अजायब घर में सियाहों के लिए सजी हुई है। इसका सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म को एक कपड़े में छुपा कर रखा गया है। मोहम्मद अहमद अदवा दावतुल रसल अलिल्लाह में लिखते हैं कि इस लाश की नाक के सामने का हिस्सा नदारद है, जैसे किसी हैवान ने खा लिया हो। गालबन समंदरी मछली ने इस पर मुंह मारा था। फिर इसकी लाश अलूही फैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दी गई ताकि दुनिया के लिए इबरत हो। मिस्र और फ़िरौन ये दोनों लफ्ज़ आमतौर पर एक दूसरे की तर्जुमानी करते हैं। मिस्र से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ़िरौन का ताल्लुक मिस्र से था। इसी तरह फ़िरौन का जब नाम लिया जाता है तो कदीम मिस्र का ख्याल जहन में आता है। आज हम आपको मिस्र के म्यूज़ियम से मुतल्लिक बताएंगे जहां फ़िरौन की मम्मी मौजूद है, और मिस्र के फ़िरौन के ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ों के बारे में बताएंगे। फ़िरौन की मम्मी को एक ऐसे देव हैकल ताबूत में रखा गया है जिसमें कई चीज़ें भी रखी जा सकती हैं, इसलिए इस ताबूत में फ़िरौन की मम्मी के साथ साथ दीगर चीज़ें भी रखी जाती हैं। फ़िरौन की मम्मी के ताबूत से संदूक भी बरामद की गई हैं। इन संदूकों में फ़िरौन के ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें और सोना मौजूद था। संदूकें भी इस कदर कुशादा हैं कि इसमें कई चीज़ें समा सकती हैं। इस म्यूज़ियम में फ़िरौन की लाश जिस ताबूत में रखी जाती थी वो भी रखा गया है। एक ताबूत काले रंग का है जबकि दूसरा ताबूत सोने का बना हुआ है। दोनों ताबूत इतने बड़े हैं कि एक शख्स उसे उठा ही नहीं पाए। म्यूज़ियम में फ़िरौन के मुजस्समे भी मौजूद हैं जो कि ऐन मुमकिन है ताबूत में से ही निकले हों। फ़िरौन की मम्मी को 3 ताबूत की तह में रखा गया था। ताबूत खुला हुआ है और फ़िरौन की मम्मी इसमें मौजूद है। मम्मी इस वक्त भी इस तरह रखी हुई है जैसे वो कदीम ज़माने में थी। मम्मी के सर पर बाल को अगर देखा जाए तो वो अब भी इस हालत में मौजूद हैं। दांत भी मौजूद हैं और आँखें भी। इस मम्मी को मसाला लगा कर रखा गया है, जबकि पाँव में वही कड़े पहने हुए हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में पहना करता था। एक पाँव की उंगलियां भी टूटी हुई हैं। फ़िरौन की मम्मी को लोहे की चूड़ियों में रखा गया है जिसमें एक बड़ी लोहे की राड लगी हुई है। ये चूड़ियां और राड सोने की बनी हुई हैं। इस म्यूज़ियम में फ़िरौन के ज़ेरे इस्तेमाल बेड भी मौजूद है। ये बेड लकड़ी का बना हुआ है। ये बेड आज भी बाआसानी दस्तयाब है, मगर इस ज़माने में सिर्फ फ़िरौन ही के पास हुआ करता था। फ़िरौन की मम्मी को मास्क पहनाए गए हैं। यही मास्क जो कि लोहे के बने हुए हैं इस म्यूज़ियम में मौजूद हैं। जिस ताबूत में मिस्री फ़िरौन की लाश मौजूद थी वो टूट फूट चुका था। ताबूत पत्थर का था और ताबूत की दीवारों पर तस्वीर बनाई गई थी। इन तस्वीर में ये दिखाई देता है कि फ़िरौन की लाश को सफ़ेद चादर पर डाला गया था। फ़िरौन की लाश को मम्मी में ढाला गया था, मगर कदीम ज़माने में लाश चुराने वाले चोरों ने उसकी लाश को निकाल लिया था। लाश के साथ ऐसा कोई सामान नहीं बरामद हुआ जो कि उस ज़माने में मिस्र में फ़िरौनों को दफनाते हुए रखा जाता था, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि फ़िरौन की लाश को चुरा लिया गया था। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राह से आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।